ओम साई राम डियर साई फैमिली। आज श्री बाबा कहते हैं तुम्हारे भीतर का जो विश्वास और धैर्य है ना, यही तुम्हें इस पार से उस पार लेकर जाएगा। ये मालिक का उपहार है तुम्हारे अंदर। हर किसी के बस की बात नहीं इतना विश्वास एक संत के प्रति दिखा पाना। तुम जब मेरे लिए खड़े होते हो ना, तो दुनिया तुम्हारे चरणों में रख दूं ऐसा मन करता है। तुम मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय हो और आजकल तो तुम उन्नति की राह पर हो। तुमने अपनी सभी जो भी नकारात्मकताएं थी उन पर कार्य करना शुरू कर दिया है। अब अपनी कमियों पर काम करते हो। तुम बड़े हो गए हो, समझदार भी हो गए हो। धीरे धीरे इसी तरह उन्नति के पथ पर लगे रहो। दूसरों को ठीक करने का अधिकार तुम्हें नहीं, तुम खुद पर प्रयत्न अवश्य कर सकते हो। यदि तुम इच्छा रखते हो कि मालिक तुम्हें अपने चरणों के करीब रखे, तो उनसे हमेशा दुआएं मांगते रहो। किसी के लिए कुछ मांगकर कुछ नहीं होता। किसी के लिए मांगने से तुम्हारा हित नहीं होगा। अपने लिए मांगो। जानते हो, अपने लिए मांगने का मतलब स्वार्थी या खुदगर्ज होना नहीं है। अपने लिए मांगने का अर्थात है कि तुम्हें भगवान, तुम्हें मालिक कितना सामर्थ्य दे कि तुम अपने शरीर से, उस शरीर से दूसरों का हित कर पाओ, उस मन से दूसरों को प्रसन्न कर पाओ, उस वाणी से दूसरों को रिझा पाओ, उस वाणी से दूसरों का दुख दूर कर पाओ। ये है तुम्हारी सार्थकता, ये है तुम्हारे साईं की सार्थकता, ये है तुम्हारे गुरु की सार्थकता। तुम जानते हो, मुझे कोई विशेष पूजा अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी एक सेवा से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। जब तुम घर के बाहर निकलते हुए अपनी गाड़ी रोककर किसी को भोजन करा देते हो, गाड़ी रोककर किसी को एक शॉल उड़ा देते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ठंड में किसी ने शॉल उड़ा दिया हो और तुम मेरे वो सबसे प्रिय बच्चे बन जाते हो। तुम बहुत नम्र हृदय हो। अपने ऊपर कार्य करो और सुंदर हो मेरे बच्चे, और उन्नति की ओर चलो। तुम्हारे सफलता के दिन नज़दीक है। अब वो समय दूर नहीं जब तुम और मैं मिलने वाले हैं। रामनवमी आ रही है, जानते हो ना, उत्सव का समय है। जीवन में हर्षोल्लास भरेगा, खुशियाँ झूम उठेंगी। इस बार देखना तुम कैसे नाचोगे तुम खुशियों की तरंगों पर। ओम साई राम।